सबसे पहले आप सभी को राधे राधे। और हमने जन्माष्टमी पर कृष्ण भगवान को, लड्डू गोपाल को क्या भोग लगाया है ना। और जो भी जिसने भी जैसे भी भोग लगाया उसमें सबसे ज़्यादा आपकी श्रद्धा और प्रेम देखा जाता है। भगवान भाव देखते हैं। भगवान तो बस भाव के भूखे हैं। जो उन्हें प्यार से अगर तुलसी का दल भी खिलाए तो वो उससे भी खुश हो जाते हैं। लेकिन जितना जिससे बन पड़ता है उतना आदमी करता ही है ना। जितना हमसे बनता है हम कोशिश करते हैं और बनाते हैं। तो इस दिन मैंने भी जो कुछ मुझसे हुआ वो मैंने बनाया भोग में। और मैंने इस भगवान का जब मैंने भोग बनाया था भोजन, तो इसमें प्याज का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया है। जैसा कि हम भोग के लिए बनाते हैं या पूजा में जो खाना भी बनाया जाता है उसमें लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करते हैं, वैसे ही मैंने भी नहीं किया। और मैंने सादा खाना बनाने की कोशिश की है, जो सात्विक भोजन होता है जिसमें हमने किसी भी ऐसी चीज़ का यूज़ नहीं किया है जो भगवान को हम नहीं चढ़ा सकते। तो ये मैंने भगवान को दिन में भोग के लिए बनाया था। टिक्कियाँ बनाई थी कूटू के आटे की। तो चलिए उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बाकी रेसिपी मैंने आपको बता दी हैं एक एक करके, और मैं याद भी दिलवाती रहूँगी। तो सबसे पहले मैंने इसमें 2 चम्मच घी डाला है और उसमें मैंने 1 चमचा भर के, मतलब आधा कटोरी के हिसाब से मूंगफली डाली हैं, जिन्हें हम थोड़ा सा भून लेंगे। और इसे ना स्लो आंच पर ही, मतलब हल्की फ्लेम पर आपको भूनना है, तेज़ नहीं करना है ऑयल को। घी ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो ये जल जाएंगे और अंदर से नहीं अच्छे से सिकेंगी नहीं। तो इसको हमें अच्छे से भून लेंगे हम, और बहुत जल्दी भून जाती है, ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है। तो इसको ऐसे ही भून लेना है, 2-3 मिनट में ये आपकी भून जाती हैं। मूंगफली का छिक्कल हटने लगता है, आपको दिखने लगता है कि ये फूल गई है, चटकने लगती है, आवाज़ आने लगती है। और इसमें हमने 2-3 हरी मिर्च डाल दी हैं कट करके। और अब हमने ये व्रत वाला जो नमक होता है वह भी डाला है। व्रत वाला नमक डाल के भी हम थोड़ा सा इसमें भून लेंगे, और आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डालें। और ये मैंने आलू डाले हैं छील करके, आलूओं को उबाल करके छील लिया है, और फटाफट से मैंने कढ़ाई में डाला और करछी से ऐसे कर दिया। उसको फोड़ने की या तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो उसमें अपने आप ऑलरेडी पूरा टूट जाएगा। तो इसका जो पिट्ठी जो होती है आलू की, इसको हमें अच्छे से मैश करके बनाना है, क्योंकि हम इनकी टिक्कियाँ बनाएंगे तो टेस्ट भी अच्छा आने वाला है। अगर आप चाहें तो दही के साथ ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, दही आलू। तो कट करके डालें चाकू से, जैसे हम सब्जी के लिए आलू काटते हैं इस हिसाब से बड़े बड़े टुकड़े कट कर लीजिए। मेरे को टिक्कियाँ बनानी थी तो इसीलिए मैंने इस तरीके से आलू को मैश कर दिया है। और देखिए आप, इसको मैंने किसी मैसर से किसी का भी यूज़ नहीं किया, करछी से ही चलाते चलाते ये एकदम आपका अच्छा सा डो बन गया है। ऐसे ही हमें बनाना है। नमक भी मैंने इसमें थोड़ा सा पहले ही भून लिया था इसीलिए। और इस तरीके से हम छोटी छोटी टिक्कियाँ बना के रख लेंगे। जैसे हम आलू की टिक्कियाँ बनाते हैं ना, ऐसे ही बन जाएंगी। और इसे आप चटनी के साथ, टमाटर की चटनी के साथ खा सकते हैं, दही दही वगैरह के साथ में व्रत में। तो मैंने कुटू का आटा घोला, उसमें थोड़ा सा काला मिर्च का जो पाउडर होता है, काली मिर्च का पाउडर और नमक डाला उसमें। और उसी में ये लपेट लपेट के, मतलब इसकी जो आलू की टिक्की बनाई थी वो इसमें डाल के चारों तरफ से मैंने मिला के कोटिंग सी लगा के उसकी फिर सेक लिया था। और उसके बाद शाम को मैंने बनाई थी आलू की कचौड़ियाँ, है ना। चावल की जो खीर बनाई थी मैंने, उसके साथ मैंने आलू की कचौड़ियाँ भूख के लिए बनाई थी। वो बहुत अच्छी लगती हैं आलू की कचौड़ी, है ना। और पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, बिना लहसुन प्याज की ही बनाई थी वो भी भोग के लिए। और पूड़ियाँ बनाई थी। और कचौड़ियाँ क्या है ना, मैंने आलू ये अलग से बॉयल किए थे, अलग रखे थे ये आलू। मतलब कहने का है वो दोपहर को उबाले थे, ये शाम को उबाले थे, क्योंकि 12:30 मतलब 12 बजे की तरफ हम भोग लगाते हैं, शाम का जो लगाते हैं। तो हम वो पुराना खाना तो भगवान जी को भोग नहीं लगा सकते, इसीलिए मैंने दोबारा से आलूओं को उबाला और उसको पिट्ठी बनाई। उसमें आलू
मैं नमक, धनिया, हरी मिर्च, काली मिर्च पाउडर ये डाला है और अच्छे से मैश करके आटे में थोड़ा सा मैंने नमक डाला और घी डाला है आटे में मोयन के लिए, तो कचौड़ियाँ बहुत अच्छी और क्रिस्पी बनती हैं। तो आटा लगाना मैंने आपको बता ही दिया, इसमें थोड़ा मोयन लगाइए जो कचौड़ियाँ का आटा है। और बहुत मैं जो है ना भोग का जो खाना बनाती हूँ ना, वो घी में बनाती हूँ भाई, असली घी में ही मैं ये सेकूँगी जो भोग वाला खाना रहता है मेरा। और कचौड़ियाँ जो है ना बहुत स्लो गैस पर आपको सेकनी है, मतलब बहुत हल्की आंच पर आपको इन्हें सेकना है जो अंदर तक क्रिस्पी हो जाए। तो अच्छे से हमें सेक लेना है इन्हें, और एक एक करके मैंने इन्हें सेका था, क्योंकि हम भाई इतना घी तो नहीं डाल सकते, घी इतना महंगा आता है, उसको बर्बाद तो नहीं कर सकते। तो मैंने एक एक करके सेक ली थी। एक कटोरी घी में मेरी सिक गई थी ये सारी कचौड़ियाँ। तो मैं घी क्या, मैं तेल या ऑयल भी यूज़ करती हूँ ना, तो इसी तरीके से करती हूँ कि मुझे वो बार बार यूज़ ना करना पड़े। सेम टाइम उतना ही लेती हूँ जितना मेरा एक बार में लगता है, उतना ही मैं यूज़ करती हूँ, वेस्ट नहीं करती हूँ भाई। और आप अपना देख लीजिए जैसे भी है, पर तेल क्या है ना, रिफाइंड हो या तेल हो, उसको बार बार पकाकर नहीं खाना चाहिए, इतना मैं बोलती हूँ। हर वीडियो में अगर मैं बनाती हूँ तो बताती हूँ कि भाई नहीं इसको स्टोर करके रखना है कि हम दोबारा बना लेंगे, इतना ही डालें कढ़ाई में। कभी गलती से हो भी जाता है तो आप पराठे या रोटी मतलब सब्जी वगैरह छौंक रहे हैं तो उसी टाइम आप यूज़ कर रहे हैं इसको, ऐसे नहीं कि 2-4 बार पूड़ियाँ बना ली और फिर उसी में बनाते जा रहे हैं बढ़ा के, ऐसा ना करें। और हमारी सारी कचौड़ियाँ बनकर एकदम से तैयार हैं। और ये देखिए हमारे लड्डू गोपाल भी एकदम से तैयार हैं। ये मैंने सुबह को इन्हें स्नान कर कपड़े पहनाए थे, तैयार किया था, और अब हम इन्हें शाम को दूसरे कपड़े पहनाए। मैंने इन्हें नहला के धुला के जो अभिषेक किया था उस टाइम पे, झूला झुलाने के टाइम पे, और भोग लगाया। जो जितना मेरे मन में भाव आते गए मैं उस हिसाब से अपनी पूजा अर्चना में लग गई। जितना भी मुझसे हो पाया प्रभु की इच्छा अनुसार मैंने किया है, और जो मेरे मन के भाव थे वो निकले और मैंने बस वही सब बनाया है। और मैंने जैसा कि नारियल के लड्डू की रेसिपी आपके साथ शेयर की है, और मेवा पाक बनाई थी उसकी रेसिपी मैंने आपको दी है, लौकी की कतली बनाई थी उसकी रेसिपी मैंने दी है, और पेड़े बनाए थे उसकी रेसिपी मैं नहीं दे पाई। लेकिन पेड़े का क्या है ना, पेड़े मैंने उसी दिन बनाए थे सेम टाइम, तो बस उसकी रेसिपी नहीं दे पाई हूँ, बाकी मैं आपको बताती गई हूँ। और मैंने दही, मिश्री और तुम्हारा खीर बनाया। खीर की भी रेसिपी नहीं दे पाई क्योंकि उस दिन बहुत जल्दी होता है। भोग में हमें जो भी हमारे मन में भाव आते रहते हैं हम वो भोग के लिए बनाते रहते हैं, है ना। तो इतना टाइम नहीं होता कि वीडियो शूट करके फिर मतलब मैंने उसको रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया, जो बनाया वो रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया। बस थोड़ा थोड़ा जब याद आ गया तो ये कचौड़ियाँ बाद में मुझे याद आया तो मैंने उस टाइम पे ये सब बना लिया, तो इतना बन गया, वरना ये भी नहीं बन पाता। पेड़े का क्या है ना, पेड़े का रेसिपी मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि सबसे पहले खोया भून लेना है, और खोए में ना आपको चीनी डालनी है चौथाई की। जैसे 4 कटोरी मतलब 1 कटोरी आपका खोया है तो उसका चौथा भाग आपको चीनी डालना है उसमें से, है ना। 1/4 कप आपको 1/4 में चीनी लेना है, वो पिसा हुआ बूरा करके चीनी लेनी है। और उसमें थोड़े से आप काजू, ये काजू की जो मींग होती है ना उसको भून के डाल दीजिए, बहुत अच्छे पेड़े लगते हैं। उसमें कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है, बस खोया और मीठे से बनाइए। आप अपनी शेप जैसा आप देना चाहें उस शेप में आप बांध दीजिए। और ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल कितने प्यारे लग रहे थे, और इन्होंने इतना खाना पसंद से भोग लगाया मैंने बहुत अच्छे से, और सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। मैं आशा करती हूँ आप लोगों की जन्माष्टमी भी बहुत अच्छे से रही होगी, आपने भी लड्डू गोपाल को बहुत अच्छे और प्यार से भोग लगाया होगा। जितना भी आपने श्रद्धा होगी, जिससे आपने जितना भी कर पाया होगा, ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश की होगी। मैंने भी की, मुझसे जितना बन पड़ा मैंने किया, और जो कमी रह गई हो
उसके लिए मैंने माफ़ी भी मांग ली कि लड्डू गोपाल मुझे माफ़ कर देना। और मैंने अपने लड्डू गोपाल के लिए देखिए खुद से ही ये झूला बनाया था। ये झूला मैंने पहले ही बना के रखा हुआ था जब लड्डू गोपाल आए भी नहीं थे मेरे पास। और अब ये 2-3 साल से मैं इनको यही यूज़ कर रही हूँ। और ये जो फ्लावर है ना, ये मैंने आर्टिफिशियल से ही सजाया था झूले को। ओरिजिनल वाले से करने का मुझे टाइम ही नहीं मिला, तो मैंने आर्टिफिशियल एक माला जो आती हैं उसी से थोड़ा सा लपेट दिया था। तो लड्डू झूल रहा है और काफ़ी पसंद भी आया उसको अपना झूला। और ये देखिए कितना अच्छे से हम लोगों ने 12:30 बजे का टाइम है ये, और कितना अच्छा मनमोहक दृश्य है कि बस जो देखे वो तृप्त हो जाए। स्नान कराया है ना। अच्छा, अभिषेक जो कराते हैं वो किससे? दूध, दही, शहद, घी, है ना, गंगा जल, इन सबको मिला करके, या अलग अलग आप कर सकते हैं। मैं क्या करती हूँ, इन सब चीज़ों को एक ही उसमें ले लेती हूँ और साथ में मिक्स करके इसी से इनको स्नान करा देती हूँ। गंगा जल, शहद,